अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा के। क्या तो बिहार विधानसभा में आई काल ज्यादा पढ़ल लिखल नेता के संख्या काफी भ गेल हन। ज्यादा पढ़ल लिखल एहि लेल कहि रहल छी जे रोज एहिठाम मूर्ख वाला काम भ रहल अछि। आइ हद तखन भ गेल जखन मंत्री ही अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कऽ देलनि, जाय के बाद अध्यक्ष काफी गुस्सा भ गेल और काफी देर तक के लेल सदन के कार्रवाई स्थगित रहल। बिहार विधानसभा लागि रहल अछि नया नया कीर्तिमान स्थापित करे में लागल अछि। कियाक तऽ एहि बेर बिहार विधानसभा में एहन एहन योद्धा सब जीत के अयला हन जिनका ज्ञान के भरपूर अभाव अछि, चाहे ओ सत्ता पक्ष के होइत या विपक्ष के। आइ तऽ हद तखन भ गेल जखन सरकार के एक मंत्री ही अध्यक्ष के ऊपर असंसदीय भाषा के प्रयोग कर दिलन। जाय के बाद अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा काफी गुस्सा में आ गया और सदन के कार्रवाई स्थगित कर दिलन। काफी मान मनोबल के बाद भी अध्यक्ष ने मानला। आखिरकार मंत्री सम्राट चौधरी के माफी मांगे के बाद सदन के कार्रवाई फिर से शुरू भ सकल। एहि बीच बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा एहि घटना के लोग काफी निंदा केलन और कहलन जे एहि तरह के भाषा के प्रयोग सदन में नहीं हेबाक चाही। सदन में अध्यक्ष के पद के एकटा गरिमा होइत अछि। गुत्थम गुत्थी नहीं है, आसन सर्वोपरि है और आसन के मान को सुरक्षित संरक्षित रखने का काम सदन के सभी सदस्यों की पहली जिम्मेदारी। वो चाहे मंत्री हो, चाहे सदन के पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, हम समझते हैं कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन होना चाहिए। लगता है कि गलती हो, गलत हुआ है, आपको महसूस होता है कि माफी मांगनी चाहिए इस मामले अब ये विषय तो साफ साफ झलकता है कि क्या हुई। आसन जब मैंने कहा सर्वोपरि है तो आसन सर्वोपरि है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई। माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष का मामला हो गया। अब विपक्ष को तो हमने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, इसलिए ऐसा वो कह सकते हैं। यदि एक तरह से देखल जाए तो अखन बिहार के मौजूदा सरकार जे अछि वो शायद मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं अछि और यह कारण है जे आए दिन एहि सब तरह के घटना भ रहल अछि। कखनो मंत्री के भाई सरकारी कार्यक्रम के उद्घाटन करऽ पहुंच जाय छथि, कखनो मंत्री के बेटा सरकारी योजना के निरीक्षण करऽ पहुंच जाय छथि और ओहि के बाद थोथी दलील दैत फिरै छथि जे नहि एहिमे तऽ हमरा फंसाबै के कोशिश कयल गेल। शर्म हेबाक चाही। इमहर दोसर तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपन एजेंडा क्लियर केने छथि। हुनकर एजेंडा में अखन रामसूरत राय छथि। रामसूरत राय के ऊपर आइ फिर से हमला केलनि और हुनकर इस्तीफा से कम किछु स्वीकार नहीं के बात कहलनि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंत्री रामसूरत राय पर हमला करैत कहलनि जे हुनकर भाई शराब के तस्करी करवाबै छथि। ओ कहलनि जे शराब के जे पिकअप पकड़ायल गेल ओ मंत्री के भाई के नाम पर अछि। एहि लेल पुलिस के केस डायरी में सब किछु लिखल अछि। एहि के लेल हुनका पर कार्रवाई हेबाक चाही। तेजस्वी कहलनि जे हमरा खानदान के बारे में वो किछु कहने छला, लेकिन जखन हुनका भाई के डीएम थप्पड़ मारने छला तो मंत्री जी के पूरा परिवार लालू जी के दरबार में गुहार लगावे के लेल पहुंचल छल। वो समय लालू जी मुख्यमंत्री छला। ओहि मामला में डीएम के तबादला कयल गेल छल। तेजस्वी यादव कहलनि जे मंत्री के भाई भगिना और अपन संबंधी सब शराब के खेल में शामिल छथि। एहि पूरा मामला पर अखन तक गिरफ्तारी नहीं भ रहल अछि। आखिर एहन किया भ रहल अछि? शुरू के दौर में अगर देखा जाए, जब इल्ज़ाम लग रहा था मंत्री जी पर, तो मंत्री जी ये कहते थे कि मेरा भाई से 10 साल से कोई रिश्ता नहीं है, ना मिलना है और ना ही स्कूल के बारे में। वो जब बात कहते थे तो कहते थे कि स्कूल का जो है एग्रीमेंट हो रखा है। जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, ज़मीन उनके भाई के नाम पे है, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे है, व्यवस्थापक जो हैं उनके भाई हैं और संस्थापक जो हैं मंत्री जी खुद हैं। वो बोर्ड की पिक्चर भी हमने आप लोगों को दिखाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ, ज़मीन उन्हीं के भाई की है जो कि बंटवारा हो गया था।
उन्होंने ये स्वीकार किया जो अब तक कहते थे कि स्कूल जो है उनका नहीं है, उनके भाई की नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि स्कूल जो है उन्हीं की भाई की है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मंत्री ने हम सब लोगों को, आपको, बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये घटना जो है 8-9 नवंबर की 2020 की बात है। और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का ज़मीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं लेकिन हम इतनी ओछी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा, एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर एफआईआर ही नहीं है, बल्कि मंत्री जी के जो भगिने हैं उन पर भी एफआईआर। और ये पुलिस डायरी में बाकायदा जो है मेंशन है। उनके भगिने का नाम हुआ संजीत कुमार। साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है, जो कि मंत्री जी के भगिने हैं। इसमें एक और जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे, कि जो गाड़ियां बरामद हुई उस परिसर में से पिकअप वैन एक बरामद किया गया। वो पिकअप वैन नंबर जो है हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। परिसर मालिक हंसलाल राय, पिकअप नंबर BR06119996, मालिक हंसलाल राय। वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो हैं वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में लिखा गया है। पुलिस डायरी में अगर आप जाएं तो अवैध शराब, इस तरह के अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है एवं परिषद मालिक हंसलाल राय के परिषद को विविधित सील किया जाता है। ये पुलिस डायरी में है, यानी पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। पुलिस कह रही है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है। यानी साफ तौर पे जो बातें हम पे कही गई कि हमने आरोप लगाए, तो हमने तो आरोप बिना तथ्यों के लगाए नहीं है। हमारे पास एविडेंस है। अगर कोई चीज़ सदन पर हम रखना चाहते हैं, हम मंत्री जी चाहे कितना भी बयान दे दे कि हमारा खानदान कैसा है, नहीं है, लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झापड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था। उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। मतलब क्लियर है जे तेजस्वी यादव और रामसूरत राय के बीच खेल किछ और चल रहा है। जाति के नेता के हेता एहि पर अखन रसाकसी चल रहा है। रामसूरत राय के भाई के थप्पड़ यदि डीएम मारने चला और वही डीएम के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव तबादला कर देने रहे, तो सवाल लालू प्रसाद यादव पर भी उठे के चाहिए जे आखिरकार एक व्यक्ति के
थप्पड़ मारे के आरोप में डीएम के तबादला कर दे चला कि अहिना और राज चलबे चला। लेकिन मंत्री जी को याद करना चाहिए, जब लालू जी की सरकार थी तो उन्हीं के भाई को डीएम ने झापड़ मारा था और गिड़गिड़ाते हुए पूरा परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी के पास पहुंचा था। उस समय डीएम का ट्रांसफर भी करना पड़ा था। इधर बिहार में खिलाड़ी सब सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कलन। बिहार में खेल और खिलाड़ी दोनों के हालत दयनीय है। सरकार के योजना से खिलाड़ी अखन तक मरहूम छथि। एहन में खिलाड़ी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिले और सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा रहा छथि और सरकारी नौकरी दे के मांग के लकर पटना के सड़क पर मार्च करे के साथ साथ दोनों हाथ में तख्ती लकर नारेबाजी भी कलन। सरकार में अपने अखन खेल चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एहन खिलाड़ी के साथ सदन में पहुंचल छथि जे अपने में मैच खेल रहा छथि। बाहर के खिलाड़ी से उनका कोनो लेना देना नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार के अफसरशाही शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राज्य के खेल खिलाड़ियों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा रही है। सभी खिलाड़ी एक ही प्रोसेस से खेलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो प्रत्येक साल प्रत्येक खिलाड़ियों को प्रत्येक गेम से 5-5 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन 2011 के बाद अभी तक जो है सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक कोई खिलाड़ियों का सूझबूझ लेने के लिए नहीं है। हम लोग रोड पे निकल चुके हैं, भटक रहे हैं। सब दुख दर्द, किनको अपना दुख दर्द पता है। राज्य के लिए मेडल लाते हैं, देश को गौरवान्वित करते हैं। घर परिवार में भी माता पिता बोलते हैं जो खेलने से क्या होगा। देखिए, राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि प्रत्येक वर्ष हर खेल से 5 खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। 6 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया बंद है। जो अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन निकला उसमें जो खिलाड़ियों ने आवेदन दिया उसको फिर विज्ञापन बदल करके उसका नियम बदल करके उन खिलाड़ियों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। न संसाधन है न रोजगार है, खिलाड़ी परेशान है। तो बिहार के खिलाड़ी करे पुकार, हमें चाहिए संसाधन और रोजगार। जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में एक सेमिनार के आयोजन कयल गेल। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए सो कि जे भी लोग छथि उनका तमाम सुविधा मुहैया हो सके। बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ये बात कहलन। राजधानी के IMA हॉल में चल रहा जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में सेमिनार के आयोजन में राज्य भर के संगठन के लोग शामिल भेल छथि और देश के गृह युद्ध के हालात से बचावे के लिए कानून बनावे के मांग कलन। आज जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर के कानून बने, इस मांग को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और हम आशा करते हैं कि समय की ज़रूरत है, समय की मांग है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है जिससे कई तरह कठिनाई उत्पन्न हो रही है, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है और साथ साथ जन जागरण की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत भी जाकर। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ पूरे बिहार के लोग आए हैं और सबों ने चिंता व्यक्त की है जाकर के, हम लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं करके कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती जाकर कि चुनौती से निपटने के लिए कानून का बनाया जाना अति आवश्यक है और साथ साथ लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। तो काफ़ी सफल है। लवकुश अति पिछड़ा एकता मंच द्वारा 9 सदस्य सबके सदस्यता ग्रहण करायल गेल। लवकुश अति पिछड़ा एकता मंच के संयोजक एवं पूर्व विधायक सतीश प्रसाद के द्वारा इस संगठन के 9 सदस्य के सदस्यता ग्रहण करायल गेल। अति पिछड़ा समाज के नेता विद्यापति चंद्रवंशी समेत अन्य अति पिछड़ा समाज के नेता लवकुश अति पिछड़ा एकता मंच में आय सदस्यता ग्रहण कलन। आई मौका पर पूर्व विधायक सतीश प्रसाद बतौलन जे 24 अक्टूबर 2021 के पटना के गांधी मैदान में संगठन के महारैली हो जा रहा है। रैली के उद्देश्य समाज के लोग के एकत्रित कर बिहार में राजनीति में उपेक्षित भ रहा लवकुश एवं वंचित अति पिछड़ा एवं अन्य उपेक्षित समाज के हुनक हक दिलेना और बिहार में संघर्ष के रणनीति तय कयल जाए ताकि मौजूदा हालात के सही कयल जा सके। बिहार के अंदर परिवर्तनगामी शक्तियों के चाहत के अनुरूप परिवर्तन का गवाह रहे गांधी मैदान में ऐतिहासिक चेतना नहीं हुआ था।
तदुपरांत हमारे नेतृत्व में लव कुश एकता मंच का गठन हुआ, बेटी रोटी का रिश्ता काम हुआ, एक आधार बना और बिहार के सत्ता में परिवर्तन हुआ। एक गए दूसरे आए। आने के बाद लोगों को लगा कि बिहार का तस्वीर बदलेगा, तकदीर बदलेगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाना लगेगा, नारी सशक्तिकरण होगा, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगा। लेकिन आज 26 वर्षों के बाद फिर लव कुश एकता मंच अपने आकार और स्वरूप को अपने लिंगानुपातिक ढंग से, अपने आचार विचार व्यवहार के आधार पर, अपने पुरखों के नीतियों के आधार पर उसका विस्तारीकरण करते हुए आज हम देश और प्रदेश के राजनीति में बदलाव के लिए जो पूंजी परस्त सरकार है, सरमाएदारों की खिदमत से खड़ी सरकार है, उसके खिलाफ नए सिरे से गरीब गुरबों का, शोषित पीड़ितों का एक मंच बनाकर हम व्यापक गोलबंदी कर जनहित में कुछ नई बात करने के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं। बेगूसराय के चांदपुरा में जदयू के एक बैठक आयोजित भेल। बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के चांदपुरा में जदयू जिला महासचिव रामराज महतो के आवास पर बेगूसराय प्रखंड जदयू कार्यकर्ता और पदाधिकारी एवं महानगर सेक्टर अध्यक्ष के एक संयुक्त बैठक भेल। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष पांडव कुमार केलन। बैठक में जिला अध्यक्ष रुदल राय कहलन जे पार्टी माँ के समान होइत अछि, जहिना एक माँ अपन सब बच्चा के ख्याल रखैत अछि, वही तरह से पार्टी भी कार्यकर्ता के देखभाल करैत अछि। एहि दौरान वो कार्यकर्ता सबके बतौलन जे सब बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव के कार्यशैली के परखैत समीक्षा कयल जायत और पार्टी के अंदर उनका सबके उचित स्थान देल जायत। आज बेगूसराय सदर प्रखंड में बेगूसराय के तमाम पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड के कार्यकारिणी की किसी बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने पंचायत अध्यक्ष को राजनीति से लैस कर रहे हैं कि आप अपने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव को मजबूत करिए और हम लोगों का सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है उसको हर बूथ पर जा कर के बताने का काम करिए, चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो या महिलाओं के जो उन्होंने किसी से 35% नौकरी में आरक्षण दिया उसको बताने की ज़रूरत है। हर घर नल जल का पानी, शौचालय का निर्माण, बिजली, सड़क और जो स्थिति है इस बात को कीजिए हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाला समय में बेगूसराय जिला जनता दल एक नंबर का पार्टी होगा। इसी के करीब में आज बैठक की। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक ही परिवार के 5 सदस्य के फांसी से झूलैत शव पिछला दिन बरामद कयल गेल छल। आब ई पूरा मामला तूल पकड़ने जा रहल अछि। सुपौल में एक ही परिवार के 5 सदस्य के फंदा से मौत के मामला तूल पकड़ने जा रहल अछि। मौत पर सियासत तेज भ गेल हन। गांव में विपक्ष के विभिन्न पार्टी के नेता दौरा शुरू कर सरकार पर सवाल खड़ा करे में जुट गया हन। सुपौल जिला के गद्दी गांव में शुक्रवार के रात एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चा सहित एक दंपति फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने। पुलिस पूरा मामला के जांच में जुटल है। आखिरकार ये हत्या है या फिर आत्महत्या। एहि बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता तेजस्वी यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर जांच हेतु पार्टी के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल गद्दी गांव के वार्ड नंबर 12 स्थित घटनास्थल पर पहुंचल। जहां शिष्टमंडल गद्दी गांव पहुंचकर मृतक मिर्ची लाल के घर के मुआयना केलक। 5 सदस्यीय शिष्टमंडल में राजद के विधायक सह संयोजक रणविजय साहू, विधायक मंजू अग्रवाल, प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार गुप्ता, निर्भय अम्बेडकर, पार्टी के सहरसा जिलाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर शामिल छला। एहि दौरान शिष्टमंडल मृतक के घर पर पहुंचकर सब बिंदु के देखलक एवं स्थानीय ग्रामीण से पूछताछ को हर पहलू पर गहन छानबीन को राजद टीम द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। एहि प्रेस वार्ता में बतायल गेल जे तेजस्वी यादव से निर्देश मिलल घटनास्थल पर पहुंचकर पूरा जांच करे के हम सब जांच केलहुँ हन। पूरा रिपोर्ट पार्टी नेता के सौंपल जायत। एहि दौरान शिष्टमंडल के पहुंचते ही गाँव में सैकड़ों लोगक भीड़ उमड़ पड़ल। शिष्टमंडल के सदस्य बतौलन जे इस रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष के सौंप कर मामला के सदन में उठायल जाए। जी आप लोग गद्दी गांव पहुंचे हैं। 5 लोगों की फंदे से यहाँ पे झूलता हुआ सब मिला था। लगातार दौड़ जारी है, क्या है उद्देश्य? ये नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदानंद सिंह के निर्देश पर जांच टीम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुझे और माननीय सदस्य मंजू अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ 5 सदस्यीय कमेटी जांच के लिए भेजी गई है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने इस घटना को गंभीरता से लिया। आज सदन भी खुला हुआ है और काफी गंभीरता से लिया है इसको। और हम लोग आज गांव पहुंचे हैं। हम लोग ने उनके घर का निरीक्षण किया, घर देखने का काम किया और स्थानीय
लोगों से जो वार्ता हुई, पता चला, तो निश्चित रूप से यह जो घटना है आर्थिक तंगी और बेबसी के कारण उन्होंने मिश्री लाल शाह जी ने 5 परिवार सहित अपनी इस जो घटना हुई है, तो इसमें हम सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है पूरी कोसी नहीं पूरे प्रदेश के इस घटना से पूरा लोग सहमे हुए हैं। इस घटना ने झकझोर के रख दिया है, मर्माहत है। सुपौल में एक निजी अस्पताल के कर्मी के फंदा से लटकल शव मिलल। सुपौल जिला मुख्यालय के कोसी कॉलोनी चौक स्थित अस्पताल में एक कर्मी के शव सुबह फंदा से लटकल मिलल। स्थानीय लोग द्वारा पुलिस के सूचना दिल गई। सदर डीएसपी इंद्र प्रकाश, थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल पूरा दलबल के साथ पहुंचला और तफ्तीश शुरू कर दिलन। घटना के लोग स्थानीय लोग और परिजन सब खासा बवाल कटलन। परिजन सब कहलन जे युवक के हत्या को लटकायल गेल हन। ओते स्थानीय समाजसेवी और पुलिस के काफी समझावे के बाद परिजन सब के पोस्टमार्टम के लेल रवाना हुआ दिलन। उसका मोबाइल कहाँ है? कैसा लग रहा है सर प्रथम दृष्टि? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी हम लोग देख करके हर एक बिंदु पर इसको देख रहे हैं और पोस्टमार्टम भी अभी हम लोग कराएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ बता पाएंगे कि समाचार हाथ से कमजोर रहे नहीं आवे ला चाहे मगर ओकरा डॉक्टर कल के पे बैठलो रहबे त हमर क्लिनिक चलते से कहल तोरा की लागे छै अपने से सुसाइड करके एकरा मारलकै कोई हमले मारबो हुआ हमर दांत कमजोर नहीं रहे मार के टैंक देलकै कोई मार के टैंक देलकै हमर अपने से हत्या नहीं केलकै नहीं हुआ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई शिक्षा नीति 2020 के लावे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के धन्यवाद केलन। माननीय सभापति महोदय, 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 लाने हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक जी को बधाई देता हूं। नई शिक्षा नीति भारत को आत्मनिर्भर तथा विश्व गुरु बनाने एवं भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। महोदय, सीबीएसई कोर्स में मैथिली भाषा को सम्मिलित करने के लिए नव भारत के विश्वकर्मा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं तथा 8 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदय, जहां मैथिली को राजद और कांग्रेस की सरकार में लोक सेवा आयोग से हटा दिया गया था, तब बिहार में जब हम लोगों का सरकार बनी उसमें लोक सेवा आयोग में मैथिली को शामिल किया गया और मिथिला जो 8 करोड़ मिथिलावासी वहाँ का छात्र छात्राएं IAS, IPS, BPSC, UPSC कर रहे हैं धड़ल्ले से। महोदय, निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करना चाहेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा में केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 के लिए बिहार सरकार द्वारा दिए गए जमीन पर केंद्रीय विद्यालय का अविलंब निर्माण कराया जाए। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र दरभंगा में एक IIIT की स्थापना की जाए। महोदय, मिथिला का केंद्र दरभंगा जो कांग्रेस की सरकार में बहुत पीछे चला गया, हम आपके माध्यम से मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के जीर्णोद्धार हेतु उचित कदम उठाने की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी जाए और बिहार राज्य में
एकमात्र विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसको हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के निश्चित रूप से दर्जा दिया जाए और संस्कृत को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाए, ताकि एक भी संस्कृत विद्यालय को भवन नहीं है, भवन के माध्यम से जुड़ जाएगा। और WIT मिथिला क्षेत्र में बेटियों के लिए एकमात्र WIT कॉलेज है, उसको उत्थान करने की जरूरत है। महोदय, निश्चित रूप से दरभंगा जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसमें एक IIT और एक IIMM का निर्माण आदरणीय मंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं। और हमारे संसदीय क्षेत्र में कोसी इलाका है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, विरौल अनुमंडल और बेनीपुर अनुमंडल में एक एक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट का हम समर्थन करते हैं। ऐसा पिछला दिन सांसद गोपाल जी ठाकुर कोसी पर रेल महासेतु बनावल जाए के काफी सराहना केलन और कहलन जे 87 साल बाद मिथिला के दू भाग के जोड़ कर एक भाग करे के अटल बिहारी वाजपेयी के सपना आई साकार भेल और एहि कारण एहि सेतु के नाम अटल सेतु रखल जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। 34 ईस्वी में जो मिथिला दो भाग में था, 87 वर्ष बाद उन्होंने कोसी पर रेल महासेतु बना करके आज मिथिलावासी को सौंपने का काम किया। यह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शिलान्यास किया था। तो हम चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो अटल सेतु के नाम से उस सेतु का नामांकन हो और दरभंगा के 10 ROB जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उस ROB का काम प्रारंभ करवावे। सीएम कॉलेज में संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत के भूमिका विषय पर एक सेमिनार के आयोजन अप्रैल महीना में हुआ जा रहा है। सीएम कॉलेज दरभंगा में संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत के भूमिका विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन 6 और 7 अप्रैल के है। विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति के एक बैठक भेल। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इस सेमिनार आयोजित है, जिसमें ज्ञान प्रभा नामक स्मारिका के विमोचन से हुआ। इच्छुक छात्र और शिक्षक विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग या सीएम कॉलेज में आकर सेमिनार हेतु तो अपन पंजीयन करा सके छथि। एहि बारे में विशेष जानकारी डॉक्टर RN चौरसिया दिलन। आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष जीवानंद झा की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक हुई। यह आयोजन समिति अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संवेदनशील समाज के निर्माण में संस्कृत की भूमिका विषयक पिछले साल ही 2020 में 16-17 को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब नई तिथि निर्धारित हो गई है, 6 और 7 अप्रैल 2020 को यह सेमिनार विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में होना है, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा उपस्थित होंगे। साथ ही साथ देश विदेश के अनेकानेक विद्वान शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ेंगे। सेमिनार में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनका शोध आलेख हम शोध प्रभाग के रूप में छापने जा रहे हैं। लहरियासराय में जाम के समस्या के देखते MSU द्वारा जल्द ओवरब्रिज बनावे के मांग कल गेल। MSU द्वारा जाम के समस्या के देखते लहरियासराय में ओवरब्रिज बनावे के मांग कल गेल हन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में बम्बैया चौकसर यूनियन के सदस्य हाथ में काला पट्टी बांध लहरियासराय टावर पर विरोध प्रदर्शन कलन। जिंदाबाद 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 बोल साथी हल्ला बोल आवाज ना आई जोर से बोल आवाज ना आई जोर से बोल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मौका पर उपस्थित स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष अभिषेक कहलन जे
जनप्रतिनिधि और सरकार की उदासीनता के कारण आज तक लहरियासराय ओवरब्रिज के निर्माण नहीं हो सकल है। पिछला 20 वर्ष लहरियासराय गुमती के सत्ता पक्ष के नेता द्वारा चुनावी मुद्दा में राखल गेल हन, लेकिन अखन तक की नहीं बनल हन, जो काफी निंदनीय है। आज हमारा 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला मांग यह है जो लहरियासराय में लहरियासराय गुमती पे ओवरब्रिज का निर्माण हो, वहाँ पे लोग जाम से ग्रसित होते हैं, उसका तत्काल अस्थायी समाधान हो और वहाँ पे कम से कम 5 ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति हो। तीसरा मांग हमारा यह है जो जब ओवरब्रिज बनने में समय लगेगी उससे पहले लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण तत्काल किया जाए। हम लोगों के पास आज़ादी से पहले वो फुट ओवरब्रिज हुआ करता था जिसको एक साजिश के तहत यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर तोड़ दिए, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ। हम लोग गुलाम भारत में संपन्न हुआ करते थे, आज़ाद भारत में आज हमारी संपन्नता खत्म होती जा रही है। इसी चीज़ को संजोगने के लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बात होंगे और उसमें अगर कुछ टूटी फूटी होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन होगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक चले? बम्बैया चट्टी चौक से लेकर लहरियासराय कलेक्ट्रेट तक जाएगी। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, दरभंगा जिला। लहरियासराय के बेता में आई एक दवा के दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर और विभिन्न थाना के पुलिस द्वारा छापा मारल गेल, जाहिमे करोड़ों के अवैध दवाई बरामद कयल गेल हन। लहरियासराय के शाहगंज बेता में एक दवा प्रतिष्ठान पर ड्रग इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में छापा मारल गेल। एहि दौरान विभिन्न थाना के पुलिस ओहिठाम मौजूद छल। एहि दौरान देखल गेल जे काफी संख्या में प्रतिबंधित दवाई सेहो एहिठाम पायल गेल, जेकर लिस्ट देर शाम तक तैयार भ रहल छल। बतायल जा रहल है जे लगभग 2 फ्लोर पर एहि तरह के दवाई पायल गेल हन। कितना माल है? बहुत माल क्या क्या मिला, किस तरह की दवाइयाँ मिली है? यहाँ पे ये लाइसेंसी दुकान है, लेकिन इस प्रीमाइसेस के ऊपर 2 फ्लोर पे दवा रखा हुआ है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, गोडाउन के तौर पे। तो उसको अब सीज किया जा रहा है। कुछ और नशीली दवा भी मिली है या कुछ गैर कानूनी दवा भी मिली है जिसमें कुछ दवा मिला है, उसका सेल और परचेज बिल मांगा जा रहा है। लगभग कितने की लागत की होगी अंदाजन अमूनन? सीजर अभी लिस्ट बन रहा है, लिस्ट बनने के बाद ही पता चल पाएगा। लहरियासराय कोर्ट परिसर में अब बाइक लगेबे वाला सबके फाइन सेहो काटल जायत और उठक बैठक कराबे के तैयारी सेहो शुरू भ गेल हन। कान पकड़िए, चलो कान पकड़ो, चलो कान पकड़ करो, पूरा करो। अच्छा, ये कोर्ट परिसर में बीच रोड पर गाड़ी लगाए हुए थे और पदाधिकारी रोड से क्रॉस कर रहे थे, उनको काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। हमने पीछे से देखा, दौड़ करके आया, इनका गाड़ी कैच कर लिया और कहा कि चलो जाके चालान कटाओ 500 का। आपने गलती किया है, आपने ऐसा क्यों लगाया अवैध रूप से गाड़ी? तब कहा कि थोड़ी देर के लिए लगाए थे सर। तो हम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आप गाड़ी लगाना ही नहीं है यहाँ, अवैध रूप से गाड़ी लगाइए। लेकिन आप रोड पर में पनिशमेंट देने का किस तरह से हकदार है, जो कान पर उठा बैठी करा रहे हैं? किस तरह से मानवता की शर्मसार है, किस तरह से उठा बैठी कराए हैं? रोड में गाड़ी नहीं लगानी है, गाड़ी नहीं लगानी है तो आप पनिशमेंट कीजिएगा, फाइन कीजिएगा। इसलिए पदाधिकारी ने यहाँ ड्यूटी के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन एहि बीच अहाँ सब एहि बात के फेर से ध्यान में राख लिया और एहि बात के हमेशा प्रयास करू जे घर से बाहर जखने निकली तो मुँह पर मास्क जरूर लगा कर निकलब, किया तो कोरोना फिर से दस्तक दऽ रहल अछि। होली पर ग्रहण लागि गेल हन, एहन में जरूरी एहि बात के अछि जे अपन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कऽ कऽ ही घर से बाहर निकलू, नहीं तो अनावश्यक पुलिस चालान काट देत। हालांकि एहि बात से पुलिस और सरकार के कोनो मतलब नहीं है जतऽ भीड़ भाड़ वाला जगह अछि ओहिठाम एहि तरह के कार्रवाई कयल जाए, लेकिन अहाँ के साथ ई घटना भऽ सकैत अछि। तेँ सतर्क रहू, सावधान रहू, मास्क के प्रयोग जरूर करू, तखने घर से बाहर निकलू। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार।